फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को कुछ ज़ॉम्बी जैसे लोगों से बचकर भागते हुए देखते हैं और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें 8 घंटे पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसमें कुछ लोग पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और फिर हमें इस शिप की कैप्टन हॉलोवे दिखाई जाती है, जो कि एक आदमी की लाश के पास खड़ी होकर रो रही थी। अब ये आदमी कौन है, इसके बारे में हमें मूवी में आगे पता चलेगा। तभी फिर इस शिप का पायलट, जिसका नाम ब्रिग्स होता है, जिसके साथ लैंडन नाम की एक लड़की होती है जो कि इस शिप की डॉक्टर है, ताकि अगर किसी क्रू मेंबर को कुछ हो जाए या वो घायल हो जाए तो वो उसका इलाज कर सके। वो हॉलोवे से बताती है कि हमें एक अनजान सिग्नल मिल रहा है, जिस पर वो उसे पता करने को कहती है कि वो इस सिग्नल के बारे में जल्दी से पता करे कि आखिर ये कहां से आ रहा है और इसे कौन भेज रहा है। अब यहाँ पर हमें इनकी आगे की बातों से पता चलता है कि ये साल 2142 का है और अब पृथ्वी पर हर तरह की ईंधन और ऊर्जा के साधन खत्म हो चुके हैं, इसलिए इंसान अंतरिक्ष में दूसरे ग्रह पर जाकर ऊर्जा के अलग अलग साधन ढूंढ रहे हैं। और यही वजह है कि इन स्पेसशिप पर लुटेरे अक्सर हमला करते रहते हैं, जो कि शिप को पूरी तरह से लूट लेते हैं। अब हॉलोवे शिप के नीचे के हिस्से में जाती है, जहाँ जाते वक्त उसे ट्रैवर बताता है कि जो भी चीज नीचे है उसे उसमें कुछ तो गलत लग रहा है। पर हॉलोवे उससे कहती कि ठीक है, तो तुम इसके बारे में और भी जानकारी निकालो, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता चला है कि वो आखिर क्या है। और फिर वो नीचे पहुंच जाती है, जहाँ पर हम इस शिप के 2 और क्रू मेंबर्स को देखते हैं, जिनका नाम मेसन और रायली होता है, जो कि एक एलियन जीस के बारे में बात कर रहे थे, जो कि शिप में इनके सामने मौजूद थी। तभी वहाँ हॉलोवे आती है और वो उस एलियन जीस को कहीं और सुरक्षित रखने के लिए कहती है, पर मेसन उस जीस को एस्केप पॉड में रखने के लिए कह रहा था। दरअसल एस्केप पॉड के जरिए शिप के लोग किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में यहाँ से सुरक्षित निकल सकते हैं। इसलिए हॉलोवे मेसन से कहती है कि हमें इस जीस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इसे एस्केप पॉड में रखना सही नहीं होगा। और फिर हम मेसन के जरिए जान पाते हैं कि हॉलोवे रूबिन के मरने के बाद कैप्टन बनी है, जो कि किसी हादसे की वजह से मारा गया था। लेकिन आखिर में मेसन को हॉलोवे का कहना मानना ही पड़ता है और फिर वो और रायली इस जीस को अलग जगह रख देते हैं, जिसके बारे में भी हमें आगे जानने को मिलेगा। अब हॉलोवे ऊपर जाकर ब्रिग्स से फिर से उस सिग्नल के बारे में पूछती है कि क्या उसका कुछ पता चला कि वो कहां से आ रहा था। फिर तभी अचानक से उन्हें किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है, जो कि किसी दूसरे शिप से आ रही थी, और वो लड़की इनसे बार बार मदद की गुहार लगा रही थी। इसलिए हॉलोवे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, पर ब्रिग्स उसे टोकते हुए कहता है कि उसे क्या एक्रन शिप के बारे में पता है, जिन्हें भी ऐसे ही कोई सिग्नल मिला था और वो लोग भी उस सिग्नल के कहने पर दूसरी शिप पर गए थे, लेकिन तब से उस शिप का कोई पता नहीं चला। पर हॉलोवे ब्रिग्स की बातों को नजरअंदाज करके मेसन और रायली को उस दूसरी शिप में जाने के लिए कहती है और ब्रिग्स को इस शिप को उस दूसरी सिग्नल वाली के पास लैंड करने का आदेश देती है, जहाँ पर ब्रिग्स बड़ी मुश्किल से लैंड करता है। और फिर मेसन और रायली साथ में उस शिप में जांच करने के लिए बढ़ते हैं, जहाँ पहले तो उन्हें कहीं कोई नहीं दिखाई देता, पर फिर अचानक से एक लड़की रायली पर हमला करती है। और जब रायली और मेसन देखते हैं तो वहाँ उस हमला करने वाली लड़की को लेकर 4 लड़कियां होती है, जिनके नाम कीरा, सैडी, नोला और अलीडा होते हैं, जो कि किसी चीज से बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। इसलिए रायली और मेसन उन्हें लेकर अपनी शिप पर आ जाते हैं, जहाँ पर कुछ देर बाद हॉलोवे उन चारों लड़कियों से सवाल करती है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। तो इस पर कीरा बताती है कि उनकी शिप पर लुटेरों ने अचानक से हमला कर दिया और सबको मारकर सब कुछ लूट लिया, लेकिन हम लोग किसी तरह से बच गए और छुप कर मदद की इंतजार करने लगे। और जब हमें आपकी शिप के पास होने का सिग्नल मिला तो हमने आपसे संपर्क करके मदद मांगने की कोशिश की। और इतना कहकर वो चारों रोने लगती है, जिस पर हॉलोवे उन्हें लैंडन के साथ जाकर आराम करने के लिए कहती है, जिसके बाद हॉलोवे भी आराम करने के लिए जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मेसन को देखते हैं, जिसके पास एलिडा आती है और फिर वो बातें करने लगते हैं। वहीं इधर ब्रिग्स को अपने सिस्टम पर शिप के नीचे की तरफ कुछ गड़बड़ नजर आती है, इसलिए वो मेसन और रायली से वहां जाकर देखने के लिए कहता है। और तभी उसके पास सैडी आती है और वो भी ब्रिग्स को अपनी बातों में लगा लेती है। अब ब्रिग्स की बात सुनकर रायली नीचे देखने जाता है, जहाँ उसे उस एलियन चीज में कुछ हलचल दिखाई देती है, पर तभी वहाँ नोला आ जाती है और बाकी सब की तरह वो भी रायली को अपने बातों में फंसा लेती है। जिसके बाद हम कीरा को देखते हैं, जिसे ट्रैवल शिप में इस तरह घूमने का कारण पूछता है और फिर वो उसको वापस लैंडन के पास छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर प्रवेश करते ही वो देखता
देखता है कि कीरा ने लैंडन को बांधा हुआ था, जो देख वो तुरंत अलार्म ट्रिगर कर देती है और इस जवाब में कीरा ट्रेवर को मारकर बेहोश कर देती है। पर अब अलार्म बजने की वजह से सभी सतर्क होने लगते हैं और तब तक हॉलोवे भी बाहर आ जाती है। इधर एलिडा भी मेसन को बेहोश करती है, पर सैडी तो ब्रिक्स को जान से मार डालती है। वहीं दूसरी तरफ नोला भी रायली को मारने की कोशिश करती है, पर वो उल्टा नोला को धक्का दे देता है, जिसके कारण वो गलती से उस एलियन चीज से टकरा जाती है और ऐसा होते ही उसके अंदर का हरा लिक्विड उसके मुंह पर लग जाता है, जिसके कारण नोला म्यूटेट होकर एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है, जो देख रायली बुरी तरह से डर जाता है और फिर नोला उस पर हमला करती है। पर बचाव में रायली उसकी सिर पर चाकू मार देता है, जिससे वो वहीं गिर जाती है। इधर कीरा, सैडी और एलिडा सभी को कैद कर लेती हैं और यहाँ हमें जानने को मिलता है कि ये चारों लड़कियां पायरेट्स हैं, जो कि दूसरों की शिप को लूटने का काम करती है। और तभी कीरा को याद आता है कि नोला अभी तक नहीं आई, इसलिए वो सैडी को नोला को जाकर लाने के लिए कहती है, जो सैडी ऐसा ही करती है, जिसे नीचे जाने पर कोई नहीं दिखाई देता। पर तभी अचानक से उसके पास रायली भागता हुआ आता है और सैडी के पूछने पर उसे नोला के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन सैडी उसकी बात का विश्वास नहीं करती। और तभी उनके सामने ज़ॉम्बी बनी हुई नोला आती है, जिसकी इस हालत को देखकर वो चौंक जाती है और फिर रायली के कहने पर वो नोला पर गोली चलाती है, जिससे नोला को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इस पर फिर वो उसके सिर पर गोली मारती है, जिससे अंत में नोला वहीं गिर पड़ती है। जिसके बाद सैडी रायली से सवाल करती है कि उसकी ये हालत कैसे हुई और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम रायली को भी बाकी सबके साथ कैद देखते हैं, जहाँ पर कीरा हॉलोवे से सवाल करती है कि आखिर वो चीज जो नीचे रखी है वो क्या है, जिस पर हॉलोवे बताती है कि वो चीज हमें थैनाटोस नाम के ग्रह पर मिली थी, जिसके बारे में हम ज्यादा तो नहीं जान पाए, पर ये हमें किसी तरह की एनर्जी सोर्स की तरह लगी, इसलिए हमने इसे वहाँ से लेकर अपनी शिप पर रख लिया, जो कि हमारी पृथ्वी के काफी काम आ सकती है। इसलिए हम इसे लेकर वापस पृथ्वी पर जा रहे थे। अब क्योंकि ये एलियन टेक्नोलॉजी इन्हें थैनाटोस नाम के ग्रह से मिली थी, इसलिए अब हम इसे थैनाटोस ही कहेंगे। अब हॉलोवे की इस बात को सुनकर कीरा फैसला करती है कि वो इस चीज को बाहर अंतरिक्ष में फेंक देगी, इसलिए वो अपने साथ लैंडन और मैसन को लेकर नीचे जाती है। इधर एलिडा ब्रिक्स के मर जाने के कारण इस शिप को चलाने का काम संभालती है, जो देखती है कि इस शिप के सारे कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे हैं, मानो जैसे कि कोई अनजान चीज इस शिप को खुद के काबू में करती चली जा रही है। इधर कीरा, मेसन और लैंडन का सामना ज़ॉम्बी बन चुकी नोला से होता है, जो कि लैंडन पर हमला कर देती है और इससे लैंडन भी इन्फेक्ट हो जाती है, जो कि मेसन को बुरी तरह से काट लेती है, जिसके कारण अब वो भी ज़ॉम्बीज में बदल जाती है, जिन्हें कितने भी गोली मारो, लेकिन ये ज़ॉम्बीज कुछ देर बाद फिर से जिंदा हो जाते हैं, जो देख कीरा वहाँ से भाग जाती है। इधर ट्रेवर सैडी को बेहोश करके सबको छुड़वा लेता है और फिर ये सब जाकर एलिडा को भी मारकर बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद हॉलोवे नीचे कीरा के पास मेसन और लैंडन को बचाने के लिए जाती है। जहाँ पहुँचती उसके और कीरा के बीच एक अच्छी लड़ाई होती है, पर तभी वहाँ पर वो तीनों ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे दोनों को सही समय पर ट्रेवर वहाँ पहुंचकर बचा लेता है और फिर तीनों वहाँ से ऊपर की तरफ आ जाते हैं। अब बचे हुए कीरा और हॉलोवे के साथी इस मुसीबत से साथ में निपटने का फैसला करते हैं, जिसमें रायली इन्हें बताता है कि उन ज़ॉम्बीज को नीचे रखने के लिए उन्हें सभी दरवाजे पूरी तरह से सील करने पड़ेंगे। इसलिए अब एलिडा शिप को संभालती है और रायली सैडी के साथ जाकर सारे दरवाजों को वेल्डिंग करके सील करने लग जाता है और फिर कीरा, हॉलोवे और ट्रेवर नीचे जाकर थैनाटोस को इस शिप से बाहर फेंकने के लिए जाते हैं, क्योंकि यही चीज उन ज़ॉम्बीज को बार बार जिंदा कर दे रही थी। पर इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि ट्रेवर असल में पूरा इंसान नहीं, बल्कि वो आधा मशीन और आधा इंसान है, इसलिए वो आगे बढ़ता है, जहाँ उन्हें अब ब्रिक्स भी ज़ॉम्बी में बदलता मिलता है और इनकी ऊपर सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं और जहाँ पर थैनाटोस रखा हुआ था वो जगह अपने आप ही पूरी तरह से लॉक हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि थैनाटोस के अंदर खुद का दिमाग है, क्योंकि वो शिप पर कब्जा करने के साथ साथ खुद को भी बचा रहा था। इसके बाद ना चाहते हुए भी कीरा, ट्रेवर और हॉलोवे को उस जगह से भागना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ एक ज़ॉम्बी एलिडा को भी मार देता है, जिसे जब रायली और सैडी वहां आकर देखते हैं तो वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है
है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी आकर दोनों पर हमला करता है, जिससे बचने के लिए दोनों खुद को कंट्रोल रूम में लॉक कर लेते हैं। इधर ट्रैवर कीरा और हॉलोवे से कहता है कि क्योंकि वो पूरा इंसान नहीं है, इसलिए वो शिप के वेंटिलेशन चेंबर से होते हुए थैनोटस तक पहुंचकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा। वहीं इधर दूसरी तरफ राइली बातों ही बातों में सैडी को एस्केप पॉड के बारे में बता देता है, इसलिए सैडी राइली को एस्केप पॉड तक चलने के लिए मना लेती है ताकि उसके जरिए ये दोनों इस शिप से सही सलामत निकल सके। लेकिन इसके लिए दोनों को फिर से ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ेगा और ना चाहते हुए भी दोनों ये खतरा उठाते हैं और ज़ॉम्बी बना मेसन राइली को भी इन्फेक्ट कर देता है, जिसके बाद राइली सैडी को बुरी तरह से काटकर उसे ज़ॉम्बी में बदल देता है। इधर बाकी ज़ॉम्बीज कीरा और हॉलोवे पर हमला करते हैं, जहां दोनों उनसे बहादुरी के साथ लड़ती हैं। जिसके बाद हॉलोवे बातों ही बातों में कीरा को बताती है कि रूबिन उसका मंगेतर था और उसकी थैनाटोस को शिप पर रखने की जिद में हमारी शिप का उस ग्रह पर एक दुर्घटना हो गया, जिसमें हमने रूबिन को खो दिया। जिसके बाद अब हमें ट्रैवर दिखाया जाता है जो कि थैनाटोस तक पहुंच गया था, पर उसे छूते ही थैनाटोस जैसे उसे अपने वश में कर लेता है, जिसकी वजह से वो फिर से आकर कीरा और हॉलोवे पर हमला करता है। अब क्योंकि ट्रैवर मशीन होने के साथ साथ एक इंसान भी था, इसीलिए वो किसी तरह से खुद पर काबू पाता है और दोनों को एस्केप पॉड के जरिए जल्द से जल्द इस शिप से निकलने के लिए कहता है। और तब तक वो खुद वहां रुककर ज़ॉम्बीज को रोकने का फैसला करता है, जो कि काफी ज्यादा होने के कारण उसकी बहुत ही बुरी हालत कर देते हैं। इसके बाद वहां से कीरा और हॉलोवे उस जगह पर जाती हैं जहां पर एस्केप पॉड रखा हुआ था, पर उसमें जाने से पहले हॉलोवे उस शिप को नष्ट करने के लिए टाइम बॉम्ब को चालू कर देती है ताकि थैनाटोस जैसी खतरनाक चीज पृथ्वी पर ना पहुंच पाए। और तभी अचानक से कीरा हॉलोवे के पेट में चाकू मार देती है, क्योंकि वो हॉलोवे से चिढ़ती थी और वो सही मौके का इंतजार कर रही थी। लेकिन वहां पर जो पॉड था उसके अंदर पहले से नोला ज़ॉम्बी के रूप में मौजूद थी, जो फिर कीरा को अंदर खींचकर उसको बुरी तरह से काट लेती है। अब वहीं घायल हॉलोवे किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचते हुए उस पॉड की तरफ जाती है जिसमें रूबिन की लाश रखी थी, जहां पर अब वो देखती है कि रूबी भी अब किसी तरह के डीमन में बदल चुका है, पर वो उस शैतान के सिर पर वार करके खुद उस पॉड के अंदर घुस जाती है। और इसके पहले कि सारे ज़ॉम्बीज वहां पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचाए, वो पॉड सही शिप से बाहर निकल जाती है और उसके निकलते ही शिप में लगे टाइम बॉम्ब का समय पूरा हो जाता है और फिर पूरी की पूरी शिप उसके धमाके से नष्ट हो जाती है। लेकिन अब हॉलोवे देखती है तो उसे थैनाटोस उसी पॉड में मिलता है जिसमें वो थी, जो कि यह पृथ्वी की तरह बढ़ रहा था और जो हॉलोवे को भी इन्फेक्ट कर देता है। जिसके साथ ये मूवी इसी हॉरर एंडिंग के साथ समाप्त हो जाती है। अब अगर हम इस मूवी की बात करें तो हमें इसमें दिखाया गया कि कैसे आने वाले भविष्य में पृथ्वी पर से एनर्जी की कमी होने के कारण इंसान दूसरे ग्रह पर एनर्जी की खोज में जाता है और जहां उन्हें थैनाटस नाम के ग्रह पर एक एनर्जी सोर्स मिलता है, जिसे ये लोग बिना सोचे समझे अपने शिप पर रख लेते हैं ताकि वो एनर्जी सोर्स को पृथ्वी पर ले जाकर इस्तेमाल कर सके। पर मेरे हिसाब से ये कोई एनर्जी सोर्स नहीं बल्कि एक तरह का एलियन प्लेग वायरस था, जिसका खुद का एक दिमाग था। इसीलिए वो शिप पर मौजूद सभी लोगों को इन्फेक्ट करके पूरे शिप के कंट्रोल सिस्टम को अपने काबू में कर लिया। और फिर जब आखिर में वो ट्रेवर को अपने वश में नहीं कर पाया तो उसने रूबिन की लाश को एक शैतान में बदलकर खुद को उस एस्केप पॉड में बंद कर लिया, जिसमें जब हॉलोवे उस पॉड में लेटकर पृथ्वी के लिए निकली तो वो एलियन वायरस भी उसके साथ था, जो कि अब पृथ्वी पर पहुंचकर पूरी पृथ्वी को इससे प्रभावित करेगा। यानी कि अंत में पृथ्वी भी ज़ॉम्बी के कब्जे में आ जाएगी। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।